नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बिना अनुमति, बिना इजाजत बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये साफ शब्दों में कहा गया है। अगली सुनवाई तक बुलडोजर एक्शन पर रोक रहेगी। 1 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होनी है। अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर हालांकि रोक नहीं है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। बिना अनुमति के बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। अगली सुनवाई तक बुलडोजर एक्शन पर रोक है। 1 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। हालांकि ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर कोई रोक नहीं है। अगर कहीं पर अतिक्रमण पाया जाता है तो वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर की जा सकती है, लेकिन उसके अलावा बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बात कही गई है कि बिना अनुमति के आप बुलडोजर एक्शन नहीं कर सकते। हालांकि 1 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। और कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा जुड़ गए हैं। के मिश्रा, आप इस सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि बिना अनुमति अब बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जाएगा। आपकी पहली टिप्पणी, प्रतिक्रिया आपकी। इस लोकतांत्रिक देश में शीर्ष अदालत नहीं हो तो पूरे हिंदुस्तान में दुश्मनों को बुलडोजर से सरकार रोंद दे। वो तो शुक्रिया है सुप्रीम कोर्ट का। इस सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर जो परिभाषा व्यक्त की है, आम जन के सुझाव मांगे हैं और नेक्स्ट ऐसी पर वो डिसीजन लेंगे तो सरकार में थोड़ा दबाव भी है। अन्यथा पूरा बदला लेने के लिए बुलडोजर मोदी सरकार और राज्य सरकारें जहां भाजपा शासन में हैं उपयोग कर रही है। के मिश्रा जी, हालांकि अतिक्रमण पर जो बुलडोजर की कार्रवाई होगी उस पर रोक नहीं लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, इस पर क्या कहेंगे? देखिएगा, बुलडोजर जब बदले की भावना से डीजल डलाकर चलेगा उस पर रोक लगाने की जरूरत है। और यदि अतिक्रमण होता है जी, और अतिक्रमण के लिए जब बुलडोजर चलता है तो बुलडोजर के चलने वक्त मौजूद कौन रहते हैं? एसडीएम होते हैं, पुलिस होती है, प्राधिकरणों के अधिकारी होते हैं और स्थानीय निकाय के अधिकारी होते हैं, नगर निगम वगैरह के। यही लोग तो पैसा लेकर अतिक्रमण करवाते हैं। यदि इनकी निगाहें ईमानदारी से चलती रहें, अपने इलाकों में घूमते रहें, तो किसकी भी साथ है कि वो अतिक्रमण कर ले। आज अधिकारी कमाने के लिए अपनी पोस्टिंग कराता है। लैंड माफियाओं से अधिकारियों के संबंध है, अतिक्रमण करने वाले लोगों से अधिकारियों के संबंध है। क्योंकि गिव एंड टेक चल रहा है इन दिनों इस देश में और प्रदेश में। पैसा देकर आप कुछ भी कर सकते हैं और करवा सकते हैं, तो उस संस्कृति को तो रोकना होगा। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि आरोपियों को सबक सिखाने के लिए, एक मैसेज देने के लिए, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। तो मेरे ख्याल से उसमें एक मैसेज जाता है समाज में। जो दूसरे आरोपी ये कृत्य करते देखे जाएंगे तो उन पर भी ऐसी कार्रवाई होगी, उनमें एक डर का माहौल बनेगा। देखिए, यदि कानून में एक रूपता होगी जो हमारे संविधान में उल्लेखित है, तो अपराधियों के साथ वो सारे सलूक करना चाहिए जो हमारे कानून में है। मगर इस देश में तो मौजूदा सरकारें कानून का इस्तेमाल सिर्फ वर्ग विशेष और उनके चेहरे देखकर कर रही है। हर किसी को बुलडोजर चलवाकर अपराधी घोषित कर देना और वो अपराधी को लेकर ही तो कोर्ट ने कहा है कि आप उसका दुरुपयोग, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, उनको लेकर कितनी तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने दी है। तो वही बुलडोजर को लेकर ही भी टिप्पणियां हैं। ठीक है, के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। हितेश वाजपेयी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हितेश वाजपेयी जी, पहला सवाल यही कि इस आदेश, जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह आदेश दिया गया है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट है। नंबर 1, जिनका भी अतिक्रमण होगा, अवैधानिक जिन लोगों ने काम कर रखे होंगे, उनका अतिक्रमण तो टूटेगा। वो वैधानिक व्यवस्था, उसको कोई नहीं रोकता, कानून के अंतर्गत होता है। दूसरी बात, जो बात निकल कर आती है, जिसका आपने भी थोड़ा सा जिक्र किया है, कि ऐसे तत्व, आपराधिक तत्व जो किसी जघन्य अपराध में पकड़े जाते हैं और साथ साथ उनका अपने क्षेत्र में एक दबंग के रूप में उनकी स्थापना होती है, उनके संस्थान बने हुए रहते हैं, कब्जे रहते हैं और उनको उसी दौरान हटा दिया जाता है, वो भी विधि सम्मत है।
मुझे नहीं लगता है कि उन अवैध अतिक्रमणों को तोड़ने में कोई बाधा किसी प्रकार की रही होगी। तीसरी बात, जो कांग्रेस मानती, कांग्रेस संरक्षण देती है अतिक्रमण को, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज आपने भी चर्चा की होगी, हिमाचल प्रदेश का उस मस्जिद का प्रकरण जो पूरे देश के सामने 4 मंजिला बना के खड़ी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये फैसला सुनाया गया। हालांकि 1 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से कुछ जानकारी दे रहे हैं। अगली सुनवाई नहीं होती तब तक इस तरह के कयासों पर विराम लगने के लिए, क्योंकि ये भी कहा गया था कि बैकडेट से नोटिस दिए गए हैं, तो इन सब पर विराम लगाने के लिए जरूरी है कि फिलहाल इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगे। तो फिलहाल कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि तो देखिए, 1 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। फिलहाल बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से जरूर कहा गया है कि अगर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई करनी है तो वह जरूर की जाएगी।